मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जानवर के बहुत बड़ी प्रेमी है। मैं देखता रहता हूँ उनका वीडियो पेपर में, कभी वो गाय को कुछ खिलाते रहते हैं, कभी उनके दो प्यारे से एक कुत्ते हैं जो उनको हमेशा वो करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा कि उनके कुर्सी पे जाके एक बिल्ली बैठी हुई थी और वो चीज़ देख के लगा कि वो कितना लगाव उनको जानवरों से। इनफैक्ट मैं भी कभी ट्राई करता हूँ, बिल्ली मुझे देख के भाग जाती है। अभी दूध पिलाया था बाघ के साथ दूल्हा। तो माननीय मुख्यमंत्री भी जब भी विजिट करते हैं यहाँ पे तो जानवर, मुझे लगता है जैसे जानवर स्पेशली वेट कर रहा हो उनका। हर गौरी को कई लोगों बुलाए, नहीं पहुँच रही थी हर गौरी, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हर या गौरी जब बुलाया तो वो वॉक करते हुए उनके पास पहुँच गई। चाहे कुछ भी हो, जैसे भी उनका लगाव ही ऐसा शो कर रहा था। एनिमल्स बहुत सारे यहाँ पे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइमिंग यहाँ की। टाइमिंग प्लस आपको एंट्रेंस में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोग मिला जुला के बेस्ट जू ऑफ द इंडिया मैं कहूँगा। आपका राइनो है, राइनो का नाम है हरण गौरी। राइनो आप हर जगह नहीं पा सकते हैं, आप पूरे यूपी में देखेंगे, जो मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लखनऊ के बाद गोरखपुर में राइनो है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे गोरखपुर के लिए है। हम टोटली फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ एनिमल्स, हमारे लिए प्राइमरी एनिमल्स है, सेकेंडरी हमारे और कुछ भी है। हम लोग टोटली वेलफेयर में काम करते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ों के सॉल्व वेलफेयर, लेट पे सपोज यहाँ पे आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ होता, तो हम लोग हर कस्टमर से बोलते हैं कि कोई भी प्लास्टिक नहीं यूज़ करे। हमारे कैंटीन के अंदर है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ खाए भी आप कैंटीन के अंदर ही छोड़ के जाए, कि हमारे लिए प्राइमरी जो है जानवर, एनिमल्स हमारे लिए सब कुछ है। वो हैं तो हम हैं तो कैंटीन है, कैंटीन है सब कुछ है। एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली इवनिंग हमारे 4 बंदे जो केवल सफाई पे ध्यान देते हैं, बाहर राउंड लगाएंगे। एक चीज़ बॉटल हुआ, एक छोटा सा अगर रैपर भी गिर जाता है, जैसे किसी ने आइसक्रीम फेंका, कस्टमर बाहर ले जाके कभी कभी फेंक देते हैं, जो हम लोग ट्राई करते हैं बाहर ना जाए, तो उस चीज़ को लेकर भी हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गोरखपुर का चिड़ियाघर, 121 एकड़ में फैला ये चिड़ियाघर, और हम विजिट कर रहे थे, मेरी टीम विजिट कर रही थी, हम देख रहे थे बाड़े बाड़े जाकर क्या स्थिति है। स्थिति बहुत शानदार है। आज संडे का दिन है, भीड़ भी ज़बरदस्त है, लोग आ रहे हैं और पैसा वसूल हो रहा है, क्योंकि बाड़े के जानवर भी खुश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। बाघ को हमने देखा, भालू को देखा, और मतलब लोग बोर नहीं हो रहे हैं, वो अपने कैमरे में इस शानदार दृश्य को कैद कर लेना चाहते हैं। तो हम दक्षिण से हमने शुरुआत की, चलते चलते हम उत्तर साइड में आए, मतलब लास्ट छोर में हम आए हैं, जहां आप थक जाएंगे। थकने के बाद आपको बैठने के लिए कुछ चाहिए, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए। तो हम कैंटीन में आ गए हैं। कैंटीन के ऑनर विष्णु जी से बात करेंगे। ये जानवरों के, पशु के बहुत प्रेमी में है, नॉलेज भी बड़ा शानदार है, क्योंकि इंटरव्यू के पहले मैं इनसे बात कर रहा था औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जो शख्स आपको मेरे दाहिने साइड दिख रहे हैं वो कैंटीन के ऑनर विष्णु जी हैं। विष्णु जी से बात करेंगे, यहाँ की स्थिति को जानेंगे और कैंटीन की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, कितने लोग काम करते हैं, क्योंकि जब मैं कहीं विजिट करता हूँ अर्थव्यवस्था पर मेरा फोकस होता है, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे जगह और अच्छे टाइम में विज़िट किया। संडे सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है और थैंक यू सो मच कि आपकी टीम आई और यहाँ के बारे में जाना। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि ये जू बेस्ट जू है जो मैंने अभी तक विज़िट किया। इसके लिए कि बहुत ही क्लोज से हम एनिमल्स को देख सकते हैं। एनिमल्स बहुत सारे यहाँ पे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइमिंग यहाँ की। टाइमिंग प्लस आपको एंट्रेंस में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोग मिला जुला के ये बेस्ट जू ऑफ द इंडिया मैं कहूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपका राइनो है, राइनो का नाम है हरण गौरी। राइनो आप हर जगह नहीं पा सकते हैं, आप पूरे यूपी में देखेंगे, जो मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लखनऊ के बाद गोरखपुर में राइनो है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे गोरखपुर के लिए है। और यहाँ के स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, सारे लोग बहुत कोऑपरेशन करते हैं। हर जो भी कस्टमर कह लें या जो भी गेस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए, सबको कोऑपरेशन करते हैं, एक चीज़ का लोग ब्रीफ करते हैं, सब लोग बहुत ही पर्टिकुलर हैं। जहाँ तक कैंटीन की बात करते हैं आप, हम टोटली फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ एनिमल्स, हमारे लिए प्राइमरी एनिमल्स है, सेकेंडरी हमारे और कुछ भी है। हम लोग टोटली वेलफेयर में काम करते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ों के सॉल्व वेलफेयर, लेट पे सपोज यहाँ पे आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ होता, तो हम लोग हर कस्टमर से बोलते हैं कि कोई भी प्लास्टिक ना यूज़ करे। हमारे कैंटीन के अंदर है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज़ खाए पिए आप कैंटीन के अंदर ही छोड़ के जाए। रीज़न नहीं होता, कभी कोई एक इंटेंसली नहीं, बट होता है कि लोग जानवर देख रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं उनको फूड खिला दूँ। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी लोग नहीं मानते हैं तो वो लोग डाल देते हैं। इसलिए भी हम लोग सब लोग सारे स्टाफ को ब्रीफ है,
मैं खुद अपने कैंटीन का राउंड लेता रहता हूँ, मैं कस्टमर से भी मिलता रहता हूँ, फीडबैक भी लेता हूँ। वो हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि सर जो भी है कैंटीन इज़ नॉट अ प्राइमरी थिंग इज़ अ जानवर। हमारे एनिमल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स के रहते हुए आप लोग आएंगे, आप जब आते हैं फिर आप आते हैं थके रहते हैं, हारे रहते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। हम कभी नॉनवेज यहाँ सर्व नहीं कर सकते, हम ऐसा कुछ भी फूड नहीं बनाते जो ख़राब हो या फिर कहीं थ्रो किया जाए। ये देखा जाता है कि जानवर हैं तो आप हैं, और आप हैं तो ये कैंटीन है। जानवर स्वस्थ हैं, हम खबरें देखने आते हैं। अगर कोई जानवर दुबला होता या उसकी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं होती तो हम लोग भी उसे चलाने दिखाने की कोशिश करते कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि गिद्धों को मांस भी दिया गया, वो खा रहे हैं, किस तरह से वो उछल रहे हैं, कितने खुश हैं। मैंने खुद जानवरों को देखा, बाघों, और आप भी एनिमल्स प्रेमी हैं, है ना। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैंटीन खोला है, क्या कितना इसका भाड़ा है, मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग काम कर रहे हैं। जब एक चिड़ियाघर बनता है तो ये देखा जाता है लोग दूर दूर से आते हैं, ऑटो करके आएंगे, गाड़ी बुक करके आएंगे, टिकट कट रहा है, बाहर ठेले, जो चिड़ियाघर है उसके बाहर भूजा वाला है, चाट वाला है, सबका मतलब इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी एक चिड़ियाघर रोजगार दे रहा है। तो आपके यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, और जो मीनू, 2 क्वेश्चन है इसमें से आप दोनों का जवाब दीजिएगा। जो बाहर ज़बरदस्त मीनू लगा है, क्या सब कुछ अंदर उपलब्ध है, और कितने लोग काम कर रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ जो आपने बोला कि हम लोग स्पेशली सारे लोग चाह रहे हैं इकोनॉमिक इंडिया की बढ़े, और उस इकोनॉमिक में हम भी एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। एक छोटा सा प्लेस गोरखपुर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए, जैसे हमारे कंट्री का ग्रोथ हो। एक चिड़ियाघर बहुत ही अच्छा स्पॉट है, जिसमें हम कहेंगे 250 किलोमीटर में लखनऊ में जू है, 250 किलोमीटर डायमीटर में जाएंगे तो पटना में जू, उस बीच में कहीं भी जू नहीं है। तो हम इस जू में, गोरखपुर में जू खुला। उसके बाद आपने पूछा कि कैंटीन में क्या एम्प्लॉयमेंट हमने दिया। हमारे कैंटीन में टोटल 15 स्टाफ हैं, जिसमें सफाई वाले हैं, उसके वाले आपके सेफ़ हैं हमारे पास, कैशियर है सेफ़। इसके अलावा हमारा बेसिकली 2-3 बंदे जो रखते हैं जो केवल बाहर की सफाई करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला आपसे जब स्टार्ट में कर रहा था कन्वर्जेशन आपसे कि हमारे लिए प्राइमरी जो है जानवर्स हैं, एनिमल्स हमारे लिए सब कुछ हैं। वो हैं तो हम हैं तो कैंटीन है, कैंटीन है सब कुछ है। एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली इवनिंग हमारे 4 बंदे जो केवल सफाई पे ध्यान देते हैं, बाहर राउंड लगाएंगे। एक एक चीज़, बॉटल हुआ, एक छोटा सा अगर रैपर भी गिर जाता है, जैसे किसी ने आइसक्रीम फेंका, कस्टमर बाहर ले जाके कभी कभी फेंक देते हैं, जो हम लोग ट्राई करते हैं बाहर ना जाए। तो उस चीज़ को लेकर भी हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। तो मिला जुला के टोटल हमारे 20 स्टाफ हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वेंडर्स हैं, जो पनीर का सप्लायर है, सब्जी का सप्लायर है, आइसक्रीम का सप्लायर है, कोल्ड ड्रिंक का सप्लायर है, सारे मिलके हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हमने दिया हुआ है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मेनू के लिए। मैं होटल बैकग्राउंड का, जो मैंने फर्स्ट वही बोला आपको, तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मेरे मेनू जो हमने अगर लिखा हुआ है तो 100% एबिलिटी हम देना चाहते हैं। अगर जो नहीं अवेलेबल होता है तो उसको हम एन ए करते हैं, नॉट अवेलेबल ड्यू टू रीजन। किसी हुआ कि पनीर नहीं आ पाया तो कुछ आइटम पनीर के हम रोक देते, या कुछ ऐसी चीज़ हो। अदरवाइज 99% हमारे सारे आइटम जो भी हमने दिया है मेनू में वो अवेलेबल रहता है। हाइजीनिक हमारा प्राइमरी वेस है। हाइजीनिक्स, हम हाइजीनिक पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जू के अंदर बैठे हुए हम, तो यहाँ पे ऐसा भी ना हो खाना ख़राब हो, हम कहीं उसको स्टोर करें फिर वहाँ पे कुछ फैले। इसलिए हम जो सेम डे बनाते हैं सेम डे उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसलिए बहुत पर्टिकुलर, हम फिर से मैं बोलूँगा कि हम लोग हाइजीनिक के लिए बहुत ही पर्टिकुलर है। जब सीएम आते होंगे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और बड़ा सराहना भी चिड़ियाघर की हो रही है, बड़ा रिवेन्यू भी आ रहा है, भयंकर भीड़ हो रही है, रोड भी कम पड़ रहा है, और ये कई खबरें चलाई गई कि रोड का भी चौड़ीकरण होना चाहिए। जिस तरह से भीड़ लोगों की, एक दिन तो मैं लंबा फंसा रहा, बहुत ज़बरदस्त भीड़, और आपके मुस्कुराहट भी बता रहे। सीएम जब आते हैं, आप लोग मिलते भी होंगे, तो किस तरह का जानवरों को देख के उनका और आपका दोनों लोगों का रिस्पॉन्स? मैं कहूँ तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जानवर के बहुत बड़ी प्रेमी है। मैं देखता रहता हूँ उनका वीडियो पेपर में, कभी वो गाय को कुछ खिलाते रहते हैं, कभी उनके 2 प्यारे से एक कुत्ते हैं जो उनको हमेशा वो करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा कि उनके कुर्सी पे जाके एक बिल्ली बैठी हुई थी, और वो चीज़ देख के लगा कि वो कितना लगाव उनको जानवरों से। इनफैक्ट मैं भी कभी ट्राई करता हूँ, बिल्ली मुझे देख के भाग जाती है। अभी दूध पिलाया था बाघ के साथ दूल्हा। तो माननीय मुख्यमंत्री भी जब भी विजिट करते हैं यहाँ पे, तो जानवर, मुझे लगता है जैसे जानवर स्पेशली वेट कर रहा हो उनका। हर गौरी को कई लोगों बुलाए, नहीं पहुँच भी थी हर गौरी, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हर या गौरी जब बुलाया,
तो वो वॉक करते हुए उनके पास पहुंच गई। ये कुछ भी हो, जैसे भी उनका लगाव ही ऐसा शो कर रहा था कि वो उनके पास पहुंची। कभी आप लोग डांट सुने हो या तारीफ हुई हो मुख्यमंत्री की तरफ से, है ना? कैंटीन है और बड़ा, पूरे यूपी का सबसे बड़ा ये चिड़ियाघर 121 एकड़ में फैला हुआ है, तो कभी इधर से गुजरे हो मुख्यमंत्री किसी तरह से? ऐसा तो हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाए या डायरेक्टली हमसे नहीं मिले। अगर उन्होंने मैनेजमेंट को कुछ बोला, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोरखपुर को बोला हो, तो मुझे नहीं पता। बट मुझे जहाँ तक उनके चेहरे से और उनके बॉडी लैंग्वेज से जो दूर से ही देखा, मैं कभी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बस दूर से देखा तो बहुत हैप्पली हो गए और बहुत ही खुश होके गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी नाराज़गी जताए होंगे, क्योंकि हम टोटल जो टर्म्स एंड कंडीशन है जू का, जो हमको नॉर्म्स मिला है कैंटीन जब मैंने पाया था, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है लगभग 50-60, उसको मैं पर्टिकुलर बहुत फॉलो करता हूँ, जिसमें हाइजीनिक है, ध्यान देना है, जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको टाइमिंग से बंद करना है, आपको एक्स्ट्रा चलाना नहीं है। जो टोटल, फिर से मैं कहूँगा टोटल रिलेट जानवर से रिलेट होता है, जानवर ही हमारे लिए। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इनकी अभी जो टाइमिंग चल रही है इनकी 9 to 4:39। लोगों ने बताया कि शायद मंगलवार और मतलब संडे को ले लिया जाए, या मतलब कि कुछ विशेष दिनों पे यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही है। सर, जैसे कि उसका रीज़न भी होता है, जैसे कि मंगलवार को भीड़ होती है यहाँ पे, और फिर आपका सैटरडे संडे भीड़ होता है। संडे भीड़ होने का बेसिक रीज़न वही है कि सारे स्कूल, सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं, तो लोग बेसिकली उस दिन विजिट करते हैं। मंगलवार का विजिट होने का 2 रीज़न है। एक जो मैं प्रैक्टिकली जो मैं फील किया, जैसे यहाँ पे जो एक पुराना गोरखपुर है, इसको रेती चौक, रेती चौक मंगलवार को बंद रहता है, तो वहाँ के लोग बहुत अधिक विजिट करते हैं। बेसिकली जो मुस्लिम कस्टमर मैंने फील किया हुआ है, दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो खाने के लिए प्रति जागरूक बहुत अधिक है। वो बहुत मतलब खाने वाले होते हैं, फूडी होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, एक छुट्टी पड़ जाती है सोमवार, तो संडे भीड़ होती है, सोमवार छुट्टी पड़ जाती है। जो सोमवार को नहीं आ पाते हैं वो मंगलवार को जरूर आते हैं। तो मंगल, शनि, रविवार जो एवरेज मैं देखता हूँ वो कंपेयर टू और डेज से अधिक रहता है। एक सीधा सवाल आप जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं और बहुत बहुत सोच के जवाब दे रहे हैं ना। आपसे कुछ कहवाना, और आपने जो भी कहा बड़ा शानदार कहा। मुझे दिखा चिड़ियाघर दिख रहा है, टिकट पे बिक्री भी दिख रही है, जानवर भी स्वस्थ हैं। आपका कैंटीन स्वस्थ है कि नहीं? अब मतलब कि क्या स्थिति है, आप प्रॉफिट में हैं कि? सर, प्रॉफिट लॉस, अगेन मैं आपको पहले ही बोला था कि आई एम द फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो मुझे किसी भी तरह एनिमल्स से टच में रहना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि होता है ना कि एक सोने पे सुहागा हो गया, मैं फॉन्ड भी था, प्लस मुझे एक कैंटीन मिल गया। और कैंटीन मिलने पे मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं 10 लोग को रोज़गार देखूँ, तो मैंने इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100-200 फैमिली को रोज़गार दिया। वो मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। इंडोर जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा, मैंने अच्छा काम किया। प्रॉफिट लॉस दैट इज़ अ सेपरेट। हो सकता है कभी जब विंटर समर आते हैं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत गर्मी पड़ रही होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तब भी हमारा सेल डाउन होता है। तो ओवर मिला के मैं ये इस बारे में बहुत नहीं कमेंट कर सकता कि दैट इज़ अगेन इंटरनल थिंग कि प्रॉफिट है कि लॉस है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम द फॉन्ड ऑफ द एनिमल, और एनिमल के कारण मैं यहाँ आया और मुझे एक काम करने का मतलब एक जरिया भी मिला जिससे मैं लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। क्या विष्णु जी क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से जो आ रहे हैं जू में घूमने, है ना? तो किस तरह का आप मैसेज मेरे चैनल के थ्रू दर्शक, आपके भी चाहने वाले, जू के चाहने वाले लोगों से क्या कहना चाहें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा अभी जो भी आपके दर्शक हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप आइए, देखिए कि ये गोरखपुर का एक जान बन चुका है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि आज इतना बड़ा कैंटीन खुला, जहाँ पे लोग, मैं छोटा खुद था, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूर नहीं जाता हूँ। मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि मुझे जू जाना है, तो मेरे पेरेंट्स जू जाने के लिए वह सोचते थे कि मुझे लखनऊ था या पटना था। वो चीज़ अब मुझे लगता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी कहती पापा मुझे जू जाना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, आज नहीं कल नहीं कि परसों, क्योंकि गोरखपुर में जू खुल गया है। और मैं देखता हूँ सर, पार्किंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरे पूर्वांचल की गाड़ी नंबर मैं देखता हूँ। आप जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, पटना, यू वोंट बिलीव भी, आप महाराजगंज। मेरा एक फ्रेंड नहीं था, वो बेसिकली आया, वो यूएस से आए थे लोग, फैमिली थी उनकी। मैंने उनसे पूछा, बोले कि मैं यहाँ ने बढ़लगंज का रहने वाला हूँ, स्पेशली मेरा बेटा ने बोला कि मुझे चल के जू देखना है। तो यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं और लोग इसको धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ रही है, लोगों को इसके बारे में जान रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा। फीडबैक मैं कस्टमर से लेता हूँ कि सर आपको कैंटीन के साथ साथ मैं और भी फीडबैक लेता रहता हूँ कि सर आप क्या कहना चाहेंगे जू के बारे में। तो उनका यही फीडबैक कहना होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव स्टाफ हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो इसलिए वो हमेशा यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं सारे कस्टमर से यही बोलूँगा, जो भी हैं कहीं भी हैं, एक बार आप जू में आइए,
यहाँ की रौनक देखिए, आपको हर जानवर मिलेंगे और जानवर इतने फ्रेंडली हैं कि अब मैं बता नहीं सकता आपसे, इसका कोई भी रीजन हो सकता, लेकिन बहुत फ्रेंडली है। आपको दिखेंगे, निकल के दिखते हैं हर दिन, जब भी संडे को होता है, गॉड गिफ्टेड जो भी हो, जानवर जरूर बाहर निकलते हैं। आप कहाँ से हो विष्णु? बेसिकली सर मैं गोरखपुर का हूँ, बॉर्न एंड बॉट गोरखपुर का। फिर मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉब किया था, मैं लखनऊ भी रहा, फिर दिल्ली भी रहा, गुड़गांव भी रहा। एंड ऑफ द मेरा ड्रीम था कि मैं अपने होम टाउन ही सेटल हो जाऊँ। जो होम टाउन सेटल हुआ मैं यहाँ पे, और ये देन है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का कि इतना बड़ा सेटअप दिया, और उसके कारण मैं यहाँ पे आ गया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कैंटीन के ऑनर विष्णु जी। विष्णु जी मतलब कि एनिमल लवर कहा जा सकता है, जानवरों के प्रेमी हैं, पशुओं के प्रेमी हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, इन्होंने 50-60 बताया जब ये कैंटीन ले रहे थे, सबको फॉलो करते हैं। और बहुत ही शानदार आपने देखा किस तरह से इन्होंने बताया, मतलब कि पहले जानवर हैं तो हम हैं तो जानवर हैं। तो आज के विजिट में मुझे खुद ऐसा आभास हुआ कि ये जानवर भी किस तरह से लगाव में है, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग है, किस तरह से इनका देखभाल है, कितने ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई भी जानवर बाड़े में ऐसा नहीं लगा कि वो खुश नहीं है, कितने शानदार तरीके से वो उछल रहे हैं। लोग टिकट कटाए हैं, टिकट का पैसा वसूल है। जो मैं फोकस करता हूँ वो ये चीज़ है कि एक जानवरों के आने से जो लुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जैसे गिद्ध है, उन्हें भी लाया गया है, उन्हें संभाला जा रहा है, उनके खुराक और सब कुछ बोर्ड पे लिखा गया है कि ये किस टेम्परेचर में रहते हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या, सब ध्यान दिया जाता है। मेरा जो फोकस था, मैंने विष्णु जी से बात किया, इन्होंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने 100 लोगों को रोजगार दिया था, ये सबसे फोकस होता है। और जिस तरह से भीड़ हो रही है, राज्य हो या भारत हो या उत्तर प्रदेश, मतलब जीडीपी में किस तरह से एक चिड़ियाघर योगदान दे रहा है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। हमने विजिट किया, चारों तरफ हमने घूमा, लोगों से बात की। लोग पटना से आ रहे हैं, मऊ से आ रहे हैं, दरभंगा से आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग आरा से आ रहे हैं और यहाँ विजिट कर रहे हैं फैमिली के साथ। तो जब वो आते हैं दूर से, तो या तो फिर वो बुकिंग करके आएंगे, गाड़ी से आएंगे। तो अर्थव्यवस्था का एक चक्र चल रहा है ज़बरदस्त। गोरखपुर के चिड़ियाघर में भीड़ हो रही है, शानदार, आप देख सकते हैं। आप भी आइए, देखिए। तो अगर आप आते हैं चिड़ियाघर तो कैंटीन में आना ना भूलिए। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, हमने अपने चैनल में सब कुछ मेन्यू दिखा दिया है कि उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। जैसे विष्णु जी ने कहा कि हम जो भी बाहर मेन्यू बोर्ड पे लगा हुआ है वो देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पूरा स्टाफ पूरा ध्यान देता है और जो भी इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि कोई जगह खास क्यों है। इसी क्यों को हम जानने आए थे और विष्णु जी से हमने जाना। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे की नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा सानू संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।